तो परमात्मा क्या बताते हैं, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। अब परमात्मा कहते तुम कितनी आयु मांगोगे मेरे तय, कितनी आयु चाहते हो मेरे से। ये तो जीना तो थोड़ा ही बला, जैसे सत्य सुमरण हो और ये लाख वर्ष का जीवना लेखद रहना को। अगर आपकी सत साधना है तो आपका 1-2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष का जीवन बहुत है। बाकी तो कितना ही उम्मीद कर लो, इस जीवन की आस किसी से छूटी ही नहीं है। हाँ, छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा। जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा आप ऐसे तैयार रहोगे जैसे पहले लड़की की शादी हो जाती थी, फिर एक टाइम फिक्स किया जाता है ताकि बटे हुआ होगा और ले जाएगा, तो अपना सारा दूसर तैयार करके तैयार रखा करती कि आज आ जावा तड़के चाली। तो अब फिर आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आज परमात्मा संदेश आवत, तुरंत तैयार है चलने के लिए, क्योंकि ये लोक रेण का कोना, ये ठिकाना हमारा रहने का नहीं है। हम तो यहाँ धक्का करे बैठे हैं और ये धक्का भी हमारा नहीं चला, क्योंकि कोई समय हमारा शेष है। जो चले गए उनका समय आ गया, हमारा कोई शेष रहता है, इसलिए देर लग रही है ना। हम भी यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे। पतझड़ आवत देखे के वो बन रोवे मन माही, ऊंची डारी पात थे अज पीड़े हो जाए। इस काल के लोग की व्यवस्था बताते परमात्मा, तुम किस पर अजी हुए बैठे हो और यही की चाह तुम मांगते रहते हो, तो यही की इच्छाएं तुम पूर्ति कराते रहते हो और भक्ति भूल जाते हो नादानो। तो क्या बताते हैं कि जैसे जंगल में, वन में एक वर्ष वो वृक्षों के ऊपर पत्ते ऐसे हरे भरे रहते थे, फटफट फटफट करते थे, मस्ती मार रहे थे, अब पतझड़ आते वो पीले होकर टूट टूट कर गिर रहे। अब वो वन कहता है ये क्या हो गया, ये कल तक तो हरे भरे थे, आज सारा विनाश हो गया, उजड़ गए। ऐसे ही परमात्मा कहते जो महाप्रलय होगी कोई ना पावे। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले, न जन कहां गिरेंगे जाए। एक घर का सदस्य बिछड़ता हुआ कह रहा कि इब्ने भगवान ना मेरा कहां जाना होगा। उसको सांत्वना दिलाने के लिए एक वन और पत्ते का, एक वृक्ष और पत्ते का उदाहरण प्रभु पेश करते हैं। तो क्या कहते हैं, पात तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। तरवर वृक्ष कहता है उस पत्ते पे जो टूट के गिर रहा है और माड़ा मन करता है कि ना मेरा कित गिरूंगा जाके, अर्थात मनुष्य जाता हुआ यहाँ से प्राणी प्राण छोड़कर, जीव शरीर छोड़कर, तो वो कहता है हे भगवान ना मेरा कित, कौन सी जुर्नी में जाऊंगा। तो उसको सांत्वना दिलाने के लिए क्या कहते हैं परमात्मा, कबीर साहब याद दिलाते हैं एक उदाहरण पेश करके। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, या की या है रीति है, एक जावे एक आत। कि एक जा रहा, यहाँ के तो ये रिवाज है, एक मर गया, एक जन्म हो गया, एक मर गया, एक मृत्यु और जन्म हो रहा है। ये तो यहाँ से ऐसे ही इसका यहाँ की रीति रिवाज है। फिर कहते बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाल, आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पुत्र होता है राजाओं के तो ढोल बाजे बजाते हैं, गरीब आदमी का पुत्र होता है तो थाली पीटते हैं, अपनी उससे खुशी प्रकट करते हैं। परमात्मा कहते हैं क्या के ऊपर खुशी मना रहे हो, ये तो आना जाना लगा रहा है जैसे कीड़ी का नाड़, कीड़नाड़ होता है, हजारों कीड़ी लाखों इधर जा रही है, लाखों इधर आ रही है। कहते ये तो यहाँ का रोज का काम है। उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे।
आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जा जंजीर। जाना तो सभी ने पड़ेगा, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर है। एक तो दोषी की तरह पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूत जिन्होंने सत भक्ति नहीं की, और एक परमात्मा लेकर जाएगा जिन्होंने सत साधना मर्यादा में रहते हुए की है। तो इस प्रकार प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि यहां संसार में हमने चलने की तैयारी पूरी रखनी चाहिए। हमने यहां से चलने की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, बिल्कुल कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी भक्ति करो और डट कर करो, सच्चे हृदय से करो। थोड़ा ही समय वो सत्य स्मरण बहुत हो जाता है।